हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। लास्ट क्लास में हमने जो केवीएस की फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर उसको स्टार्ट किया है, जिसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ये पहली क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस क्लास में हम जो भी विशेषताएं हैं वृद्धि और विकास की, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझेंगे। इसके अलावा विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, उनको देखेंगे। तो जो बच्चे भी सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 5 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस तो 100% है आपके सीटेट में आने ही आने हैं। तो सीटेट या केवीएस किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वृद्धि क्या होती है या फिर वृद्धि की जो विशेषताएं हैं उनको समझेंगे। वृद्धि ये क्या होता है, हमको किसी भी व्यक्ति में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है ये कैसे पता चलता है। तो उसके बॉडी में जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, मतलब कि जो भी शारीरिक बदलाव उसके शरीर में हो रहे होते हैं, उसको देख करके ही हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, या फिर उस बच्चे में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब कि जो वृद्धि है वो किस चीज को इंडिकेट करती है, फिजिकल चेंज को या फिर शारीरिक विकास को। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है हमारा, हम जानते हैं जो वृद्धि है वो एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। ठीक है, और वो निश्चित आयु क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी। मतलब कि मैच्योरिटी आने के बाद जैसे ही व्यक्ति परिपक्वता को पूर्ण हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर एज तक, मैक्सिमम एडोलेसेंस तक ही बच्चे का, एडोलेसेंस और एडल्टहुड इन दोनों के बीच की जो एज होती है वहीं तक बच्चे की वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब क्या हो गया, शारीरिक आकार, रूप, रंग और हाथ का मतलब आंखों का कलर कैसा है, बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, तो इन सब चीजों की जो वृद्धि होती है, इन सब चीजों का जो आकार शेप बढ़ता है, स्केलेटन है, कंकाल तंत्र है, तो इन सब चीजों की जो वृद्धि है वो जैसे ही परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, उसके बाद रुक जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो बस केवल एक निश्चित आयु तक ही रहती है, उसके बाद रुक जाती है। और वो निश्चित आयु जिसके बाद रुकती है उसको क्या बोलते हैं, परिपक्वता या फिर मैच्योरिटी। हम सबको पता है कि जो वृद्धि है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। इसको क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग में डॉर्फिज्म देखा जाता है, डॉर्फिज्म देखा जाता है, या फिर कुछ लोगों में एक्स्ट्रा हाइट देखी जाती है। मतलब एक जो नेचुरल ग्रोथ होता है, नेचुरल हाइट होती है, वो तो होती है, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा उनकी हाइट बढ़ जाती है और कुछ लोग की हाइट नहीं बढ़ती है, वो छोटे ही रह जाते हैं। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके की वृद्धि व्यक्ति में या फिर बच्चे में हो सकती है। फिर थर्ड है हमारा, जो ये वृद्धि हो रही है शरीर में, जो मतलब इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर जो स्केलेटन है या फिर जो मसल्स हैं, हेड है, लेग है और ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों की जो वृद्धि हो रही है वो होती किसकी वजह से है, हमारी बॉडी में लगातार सेल डिवीजन होते रहते हैं, मतलब कोशिका विभाजन होता रहता है। तो उसी कोशिका के विभाजित होने के कारण ही हमारे शरीर के ये सारे जो अंग प्रत्यंग हैं वो सारी चीजें बनती हैं, उनका विकास या उनकी वृद्धि होती है। और हाथ कैसे होने चाहिए, पैर कैसे होनी चाहिए, आंखों का कलर कैसे होनी चाहिए, अंदर के जो लंग्स हैं, हार्ट है, इन सब का डिजाइन, इन सब का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें हमारी बॉडी को कैसे पता चलती हैं या फिर सेल्स को कैसे पता चलती हैं, वो पता चलती है जीन्स के थ्रू। और जीन्स हमको कहाँ से मिलती हैं, ये मिलती है हमको पेरेंट्स से। आप सबको पता होगा कि 50% जो है वो हमको, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी या जीन्स वगैरह है, वो 50% जो है हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। ठीक है, उस 50% में भी 25% जो है वो मदर का होता है और 25% जो होता है वो फादर का, पिता का होता है। ठीक है, और बाकी के जो है वो इसके बाद डिवाइड होकर के 1/10, 1/16, 1/8 ऐसे ही पूरा डिवाइड होते होते ये ऐसे हमको, जो हमारी पिछली जनरेशन हैं उनसे हमको थोड़ा 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 मिलते हुए ऐसे आता है। मतलब 50% पेरेंट्स का होता है, जिसमें 25% मदर, 25% फादर का, और बाकी के 50% होते हैं जो कि हमारी जो पूर्व की जनरेशन होती है उनसे हमको थोड़ा थोड़ा मिलता जाता है। मतलब कि ये जीन्स का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने का मतलब ही यही है कि मनुष्य की जो प्रजाति है या फिर मनुष्य जो है वो मनुष्य जैसे ही पैदा हो। कभी भी किसी बच्चे को आपने देखा है कि उसके अंदर, मतलब उसके हाथ पैर या कुछ ऐसा है जो कि एनिमल्स की तरह ग्रो हो?
तो हम लोग का हाथ पैर एनिमल्स की तरह क्यों नहीं बढ़ जाता? इसीलिए क्योंकि हमको जीन्स इस तरीके के मिले हैं जो बताते हैं हाथ पैर या व्यवहार या सारी चीजें, मानवता मनुष्यता वो सब कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमको जीन्स के थ्रू मिल जाती है, हमको पता चल जाता है। तो उसी हिसाब से सेल का डिवीजन होता है और उसी कोशिका विभाजन से हमारे शरीर का निर्माण होता है, फिर बच्चे का शरीर बनता है। चौथी चीज क्या है, जो वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव होती है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में होती है। हम आंखों से, खुली आंखों से देख करके बता सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर की, कितने किलोग्राम का वेट हुआ, कितने सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई, कितने मीटर की ग्रोथ हुई, कितने फिट का कोई व्यक्ति है। तो ये सारी चीजें हम क्यों बता सकते हैं? क्योंकि जो वृद्धि है वो मात्रात्मक है, उसकी मात्रा बताई जा सकती है, मात्रा बताई जा सकती है, इसी वजह से क्वांटिटेटिव होता है वृद्धि। ठीक, फिर है कुछ ऐसी जैसे अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उन सारी स्टेजेस में कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें वृद्धि बहुत तेजी से होती है और कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें कि वृद्धि जो है वो धीमी हो जाती है, उसकी गति रुक जाती है या फिर कम हो जाती है। मतलब एक एज आने के बाद तो रुक ही जाती है, लेकिन शुरुआत में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिनमें की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, रैपिडली होती है, तो वो हमारा पहला है जो प्रीनेटल स्टेज होती है, मतलब गर्भ में रहते हैं। तो गर्भ के टाइम पर जो वृद्धि है बहुत तेजी से होती है। जब गर्भ में रहते हैं तो गर्भ में व्यक्ति के या फिर बच्चे का जो मानसिक या मस्तिष्क का विकास है वो नहीं होता है, सिर्फ उसके शरीर के ऑर्गन्स ही बन रहे होते हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह या फिर ये सारी चीजें, इन सब चीज का डेवलपमेंट जो होता है वो बाहर आने के बाद होता है, अंदर नहीं होता है। अंदर सिर्फ क्या होता है, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में वो हो रहे होते हैं। ठीक है, और आसपास की जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनसे भी बच्चे का विकास भ्रूण में होता है। फिर है रैपिड, और कौन कौन सी स्टेजेस है जिसमें कि तेजी से विकास होता है, तो न्योनेटल स्टेज है उसमें होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था में, और एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था में। इन सब में क्या होता है, जो वृद्धि है वो बहुत तेजी से होती है। और कौन सी स्टेज में, कौन से अवस्था में बच्चे का जो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा कम या धीमी गति से होता है, तो वो होता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के टाइम पे बच्चे की जो वृद्धि है वो स्लो हो जाती है, बहुत धीमी गति से होती है। ठीक है, अब वृद्धि के एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, मतलब वृद्धि एक सीमा तक ही हो सकती है बच्चे में, और वो लिमिटिंग फैक्टर, वो सीमा का फैक्टर कौन सा होता है, वो होती है हेरिडिटी। ठीक है, ये लिमिटिंग फैक्टर होता है वृद्धि का। फिर है इट रेफर्स चेंज इन पर्टिकुलर, मतलब कि जो विकास है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, मतलब चाहे वो मेंटल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, सारे ही तरीके का जो विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो विकास में होता है। लेकिन जो वृद्धि है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, उसमें शारीरिक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन पर्टिकुलर इसका जो है वो विकास हो रहा है। लास्ट है हमारा, लास्ट विशेषता क्या है वृद्धि की, कि चाहे प्रोग्रेसिव हो और चाहे डेवलपमेंट हो, मतलब कि हम ऐसा नहीं कह सकते अगर किसी में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हमेशा पॉजिटिव ही होगी, सिर्फ ऊपर की तरफ ही होगी। लोगों में वृद्धि घट भी जाती है, मतलब उनकी वृद्धि रुक जाती है, छोटे ही रह जाते हैं, डॉर्फिज्म वगैरह जो ये सब होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो वृद्धि है वो हमेशा प्रोग्रेसिव हो। क्या होता है, प्रोग्रेसिव हो भी सकती है और प्रोग्रेसिव नहीं भी हो सकती है। ठीक है, और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, ब्रॉड कॉन्सेप्ट होने की वजह से वृद्धि तो एक संकुचित अर्थ देगी, तो वृद्धि का ओवरऑल वाली बात हो गई। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हो भी सकता है कि वृद्धि के टाइम पे हो और नहीं भी हो सकता है, इस वजह से मे और मे नॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोग्रेशन और डेवलपमेंट इन दोनों ही चीज पे लागू होता है जब हम वृद्धि की बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया वृद्धि की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विकास की विशेषताएं हैं, सबसे पहले विकास जो है, वृद्धि जो है फिजिकल डेवलपमेंट से सिर्फ रिलेटेड होता है, मतलब कि सिर्फ शारीरिक विकास से संबंधित होता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट को इंक्लूड करता है, मतलब कि इसके अंदर सोशल, सामाजिक, इमोशनल, भावनात्मक, फिजिकल तो आता ही आता है, शारीरिक विकास तो रहेगा ही, क्योंकि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक हिस्सा होती है। तो सोशल, इमोशनल, फिजिकल और मोरल, नैतिक, ये
तीनों ही तरीके की, चारों ही तरीके के जो विकास हैं वो डेवलपमेंट में या फिर विकास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो और कब से कब तक, जैसे कि हमने ग्रोथ में पढ़ा है, वृद्धि में पढ़ा है कि भ्रूण से लेकर के जब मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तब तक ही इंसान की वृद्धि संभव है, उसके बाद उसकी वृद्धि नहीं होती है, एक समय आने पे वो रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ क्या होता है कि जब तक कॉन्सेप्शन मतलब कि भ्रूण अवस्था से लेकर के टिल डेथ, मृत्यु तक लोगों का विकास होता है। भ्रूण से लेकर के डेथ तक किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बच्चे का विकास होता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में विकास या फिर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका दो चीज ले लेते हैं। एक ले लेते हैं मैच्योरेशन, क्योंकि जो फिजिकल चेंजेस हैं, जो ग्रोथ है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मैच्योरेशन का मतलब क्या हो गया, मैच्योरेशन का मतलब क्या हो गया, बायोलॉजिकल मीनिंग। इसका हम क्या अर्थ लेंगे, बायोलॉजिकल कॉनोटेशन में इसका बोलेंगे, तो बायोलॉजिकल मीनिंग हो गई, मतलब कि उसका शारीरिक विकास, इसके अलावा जो कुछ भी उसने सीखा है, जो कुछ भी उसकी जो लर्निंग है। तो पहला मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन परिपक्वता, लर्निंग जो भी उसने सीखा है। लर्निंग मतलब क्या हो, सीख करके उसको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको अनुभव मिलेंगे। तो मैच्योरेशन और लर्निंग कह लो, या फिर फिजिकल चेंजेस से लेकर के अनुभव, जो भी उसने एक्सपीरियंस लिया है, इन दोनों के परिणाम स्वरूप बच्चे में या व्यक्ति में जो भी प्रोग्रेसिव सीरीज होती है बदलावों की, उसी को देख करके हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में विकास हुआ है। और प्रोग्रेसिव सीरीज मतलब क्या हो गया कि ये नहीं कि हमने सिर्फ इतना नहीं कहा कि सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब कि मैच्योरेशन और लर्निंग, इन दोनों के परिणाम स्वरूप जितना भी बदलाव होता है व्यक्ति में, उसको हमने विकास नहीं कहा, हमने क्या कहा, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। मतलब कि जो विकास की दर है वो इस तरीके से बढ़नी चाहिए, ये नहीं कि कभी घटी कभी बढ़ी। तो इससे ये समझ में आया कि जो विकास है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, विकास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजिंग होती हैं, किसके फलस्वरूप, मैच्योरेशन और लर्निंग, मतलब सीखने और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप जो भी बदलाव, प्रोग्रेसिव बदलाव लोगों में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उसको देख करके कह सकते हैं कि उस बच्चे में या उस व्यक्ति में विकास हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मॉडिफिएबल होता है। हमने पहले ही कहा कि जो विकास है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है। इसका मतलब क्या है कि हर एक उम्र में, हर एक दिन, मतलब हर हफ्ते भी कुछ ना कुछ लोगों में बदलाव आ सकते हैं, बिहेवियरल मतलब व्यवहार के स्तर पे अगर देखें तो मॉडिफिएबल है। मतलब कि अगर हमने आज किसी बच्चे को 5 साल का है तब देखा है, अगर हम उसको 10 साल के बाद देखेंगे तो उसके बहुत सारे, सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज तो जो होना है वो उसकी बॉडी में हुए रहेंगे, इसके अलावा बहुत सारे लेवल पर देखेंगे, तो चाहे उसके मानसिक विकास हो या फिर नैतिक विकास हो, यहीं तक नहीं, उसके इंटरेस्ट, रुचियां वगैरह जो है, उसकी इंटरेस्ट वगैरह जो है, उसमें भी बहुत सारा बदलाव हमको देखने को मिलेगा। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कोई एक ऐसी समय सीमा आती है जब बिल्कुल ही रुक जाता है, वो मॉडिफाई हो सकता है। अगर आज कोई बच्चा बहुत दुष्ट है तो हो सकता है उसको नैतिक मूल्य सिखाते सिखाते या खुद से उसने अपने एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से थोड़ा बहुत सीखते सीखते उसने अपने आप को बदल लिया हो। मतलब कि कुछ ना कुछ बदलाव हमेशा ही डेवलपमेंट में होता रहता है, या फिर मॉडिफिएबल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का बिहेवियर बदला जा सकता है, या फिर किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट बदल सकता है, किसी भी बच्चे का जो करियर का फील्ड है वो चेंज हो सकता है। तो मॉडिफिएबल है डेवलपमेंट। ठीक है, फिर है प्रेडिक्टेबल। मतलब कि हम किसी भी बच्चे को देख करके, ग्रोथ भी वैसे प्रेडिक्टेबल होता है एक हद तक, ग्रोथ को ही यहाँ पे लेंगे, इसको हम प्रिडिक्टेबल के लिए ग्रोथ को ही लेंगे, क्योंकि एक निश्चित पैटर्न होता है हर एक बच्चे का बढ़ने का। चाहे बच्चा अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पूरे ही वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हर एक बच्चे का जो बढ़ने का पैटर्न है, भले ही उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हों, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हों, लेकिन वो देश के किसी भी कोने में हो, अगर वो बच्चा है तो उसके विकास का जो पैटर्न, उसकी जो वृद्धि का जो पैटर्न है वो एक ही होगा। मतलब कि बच्चा पहले बैठना ही सीखेगा, ठीक है, बैठने के अलावा बच्चा पहले खड़ा होना ही सीखेगा, खड़े होने के बाद बच्चा उसके बाद ही दौड़ना सीखेगा। तो ये सारी चीजें एक पैटर्न में चलती हैं। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा इतने साल का है, अब चलना सीख जाएगा, अब
इतने साल का हुआ, अब ये दौड़ भी सकता है, इतने साल का हुआ, अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो उसको समझ में आएगा। मतलब हम क्या करें, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वृद्धि जो है उसको हमेशा ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पहले से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि ये बदलाव, ये तरीके की वृद्धि इस बच्चे में हो रही है या कल को होगी, इन स्पाइट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब मान लीजिए इस पॉइंट से किसी भी बच्चे का विकास शुरू हुआ, अब ये इस तरीके से जाते हुए इस तरीके से ऐसे, ये फिगर याद रखिए, इस फिगर के फॉर्म में यहाँ से बच्चे का चेंज हुआ, हो सकता है कहीं पे आकर के यहाँ तक उसका विकास हुआ, ठीक, अब वो और आगे बढ़ा, हो सकता है थोड़ा सा पीछे जा करके फिर वो और आकर के मतलब और ज्यादा उसके अंदर विकास हो। तो ये वाला जो पैटर्न है ये फॉलो करता है विकास, मतलब डेवलपमेंट। विकास कभी भी लीनियर नहीं हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता है कि बच्चे में विकास होना शुरू हुआ तो ऐसे होता चला जाएगा। ये तो पैटर्न हो गया हमारा कि ठीक है, जो प्रोग्रेसिव चेंज होगा मतलब हमेशा पॉजिटिव चेंज होगा, वो बात अलग होगी, लेकिन लीनियर नहीं होता है, मतलब कि ऐसे लगातार स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, बच्चा ये सीख रहा है तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद वो वैसा ही रहेगा, कुछ ना कुछ बदलाव उसके अंदर 100% होंगे। तो इसका मतलब कि ये जो डेवलपमेंट है वो हमेशा स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर या फिर स्ट्रेट। ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था उसमें ग्रोथ में कि हेरिडिटी वगैरह से वृद्धि होती है लोगों में, ठीक, लेकिन जो ये विकास है वो किसका परिणाम स्वरूप होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों ही चीज को लेता है। इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन मतलब क्या हो गया, हेरिडिटी से रिलेटेड हो गया, परिपक्वता की बात हो गई। लर्निंग मतलब क्या हो गया, सीखेगा कहाँ से, वो सीखेगा इन्वायरमेंट से। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे मैच्योरेशन एंड लर्निंग लिखा हो, चाहे आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट लिखा हो। आनुवंशिकता और पर्यावरण ये दोनों ही चीज सेम है, चाहे आप इसको लें चाहे आप इसको लें। तो किसके, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों के फलस्वरूप जो बदलाव होते हैं वो होता है डेवलपमेंट या फिर विकास। दूसरी चीज क्या है, पर्सन में, व्यक्ति में और पर्यावरण में, इन दोनों के इंटरेक्शन से भी, इन दोनों के इंटरेक्शन से भी जो रिजल्ट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विकास। ठीक। विकास के फलस्वरूप जो चेंजेस होते हैं वो वृद्धि में क्या था, जो चेंजेस हो रहे थे वो स्ट्रक्चरल हो रहे थे, स्ट्रक्चरल हो रहे थे। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो शेप और साइज, शेप और साइज में बदलाव हो रहे थे। लेकिन अगर विकास की बात करेंगे तो वो जो शेप एंड साइज है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है या फिर माइंड का ही ले लीजिए, ब्रेन का ही ले लीजिए, तो ब्रेन जितना अच्छा फंक्शन करना सीखेगा, जितना ज्यादा वो फंक्शन मतलब उसका काम करने का तरीका अच्छा होता जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर विकास हो रहा है, मतलब कि ये क्रियात्मक होता है। इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल चीजें, फंक्शनल ऑर्गन से रिलेटेड ले लीजिए, माइंड ब्रेन वगैरह से रिलेटेड ले लीजिए, दोनों ही बातें इसमें आ जाएगी। तो फंक्शनल इंप्रूवमेंट किसमें होते हैं, ये होते हैं विकास में। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर फंक्शनल इंप्रूवमेंट होगा विकास की वजह से तो लोगों में या व्यक्ति में क्या होगा, क्वालिटेटिव चेंज आएगा। उसमें क्वांटिटेटिव चेंज था, इसमें क्वांटिटेटिव भी होता है, लेकिन मोर देन क्वांटिटेटिव इसमें क्वालिटेटिव चेंज को हम मानते हैं। ठीक है। तो फंक्शनल इंप्रूवमेंट होने से क्या होगा, बच्चे में क्वालिटेटिव चेंज आएगा, गुणात्मक परिवर्तन आएगा, उसके गुणों में परिवर्तन होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, मतलब कि जनरल टू स्पेसिफिक मतलब एक एज आने तक ही बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप होता है। ठीक है। जो ब्रेन की सेल्स हैं वो एक एज आने के बाद उनका डिवीजन जो है वो ना के बराबर हो जाता है, बल्कि घटता चला जाता है। लेकिन पहले तो हेड, इसकी वृद्धि हुई, फिर इसके अंदर जो ब्रेन है उस ब्रेन की वृद्धि होनी स्टार्ट हुई इन्फेंसी वगैरह तक, इन्फेंसी से थोड़ा आगे इन्फेंसी और चाइल्डहुड, इन दोनों के बीच में बच्चे का लगभग 75% 75% जो बच्चे का ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। लेकिन ये जनरल हो गया कि 75% का बच्चे के अंदर जो ब्रेन का डेवलपमेंट है हो गया, ये जनरल चेंज हुआ या जनरल डेवलपमेंट हुआ। स्पेसिफिक क्या हुआ कि बच्चे ने कोई स्पेसिफिक चीज है, आर्ट में महारत हासिल कर ली या फिर कोई और फील्ड है उसमें उसने महारत हासिल कर ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेन, ये जनरल चेंज था, जनरल डेवलपमेंट था। लेकिन स्पेसिफिक डेवलपमेंट उसके अंदर क्या आया कि उस चीज में उसने महारत हासिल कर ली या फिर उसको बहुत अच्छे से उसने करना
सीख लिया, मतलब ये भी कह सकते हैं उसके अंदर फंक्शनल इंप्रूवमेंट हुआ, ब्रेन का फंक्शनल इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक, तो इस तरीके से विकास जो है वो किस तरीके से बढ़ता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। जो विकास है वो इंटर रिलेटेड होता है और इंटरडिपेंडेंट होता है, मतलब कि जो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट है, वो इमोशनल डेवलपमेंट से इंटर रिलेटेड होता है। अगर सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी भावनाओं पे भी तो असर पड़ रहा है, भावनाओं को का भी चेंज आ रहा है उसके अंदर। मतलब सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ये दोनों एक दूसरे से क्या हुए, इंटर रिलेटेड हुए। सोशल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। बच्चा जब इन्फेंट स्टेज में होता है, जो शुरुआत के 1 साल होते हैं, 1.5 साल होते हैं, तब वो लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता है। लेकिन जब चाइल्डहुड की एज आती है, तो चाइल्डहुड में क्या करता है, वो थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना और अपनी एज के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना शुरू करता है, सामाजिकता शुरू कर रहा है। मतलब फिजिकल चेंज हुआ जब उसकी बॉडी में, तब उसके अंदर सोशल चेंजेस भी आए। मतलब ये जो सारे ही हैं, मोरल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, ये सारे जो चेंजेस हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहे हैं। अगर बच्चा फिजिकली इन्फेंट से चाइल्डहुड में नहीं जा रहा है, मतलब उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट नहीं आएगा। मतलब इंटर रिलेटेड भी है एक दूसरे से और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो विकास है वो इंटर रिलेटेड भी होता है और इंटर डिपेंडेंट भी होता है। ठीक है, अगर एक शब्द में इन सबको पूरा कंपाइल करके हम अगर कहें, एक शब्द में अगर पूछा जाए डेवलपमेंट क्या होता है, तो हम कह सकते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस। उसने जो कुछ भी सीखा है, उन सीखने के परिणाम स्वरूप उसको जो भी अनुभव मिले हैं, उन सबका पूरा कलेक्शन ही विकास कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रोथ के बारे में। विकास, हमने विकास पढ़ लिया, वृद्धि पढ़ लिया, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि इनकी विकास की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। देखिए स्टेजेस क्या होती हैं डेवलपमेंट की, मतलब कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो एक होता है बिफोर बर्थ, मतलब जन्म के पहले भी एक अवस्था होती है, और एक होता है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जितनी अवस्थाएं होती हैं ये वो सारी हैं। तो जन्म के पहले कौन सी अवस्था होती है, ये प्री नेटल स्टेज होती है। प्री नेटल स्टेज मतलब जब बच्चा भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, इस अवस्था से लेकर के जो बर्थ है, जन्म, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इस इतनी पूरी स्टेज को, इस इतने पूरे टाइम को कौन सी स्टेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। ठीक, फिर आता है हमारा आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, सबसे पहले है इन्फेंसी, मतलब कि शैशवावस्था। शैशवावस्था, इन्फेंसी, शैशवावस्था, ये कब से कब तक होती है, जन्म के बाद से 2 साल तक इन्फेंसी, शैशवावस्था चलती है। इसके बाद आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली और एक लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कब से कब तक होता है, ये होता है 2 से 6 ईयर तक। जो लेट चाइल्डहुड है वो होता है 6 से 12 ईयर्स तक। 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है वो किसमें होता है, लेट चाइल्डहुड में होता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फिर होती है एडोलेसेंस, ये हो गई हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था जो कि होती है 12 से 18 साल तक की, या फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं 13 से भी 18 ईयर्स। इसमें 1 साल आगे पीछे, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग 1 साल आगे पीछे करके कुछ कुछ स्टेजेस बताई हैं, पर मोटे मोटे तौर पे हम इतना मानते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। जो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड, वो शुरुआती जो है वो पूर्व 2 से 6 साल तक होती है। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 साल तक होती है। किशोरावस्था 13 से 18 साल को माना जाता है। और जो एडल्टहुड है, मतलब जो प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था, ये कब से कब तक मानी जाती है, ये 19 प्लस, जितनी भी आगे की जो 19 प्लस या अबव होते हैं वो सारे किस में जाते हैं, एडल्टहुड में जाते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें जो प्री नेटल स्टेज है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है जानने के लिए कि क्या क्या होती हैं। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो बस केवल डायरेक्ट हम किससे करेंगे, इन्फेंसी चाइल्डहुड, मतलब इन्फेंसी से स्टार्ट करेंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ने के लिए।
इसमें ध्यान रखें जो प्री नेटल स्टेज होती है इसमें 99% जो है वो फिजिकल चेंज ही होते हैं, क्योंकि शरीर का ही निर्माण हो रहा होता है, एम्ब्रियो ही ग्रो होकर के और बच्चे के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसलिए मोस्टली जो प्री नेटल स्टेज है उसमें सबसे मतलब इन सारे के कंपेयर में जो फास्टेस्ट ग्रोथ होती है वो होती है, या फिर सबसे ज्यादा तेज सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ जो होती है वो होती है प्री नेटल स्टेज के फिजिकल चेंज में। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास से हम जो इन्फेंसी की शैशवावस्था की जो भी विशेषताएं हैं उनको पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।